वीडियो जो है माइग्रेन पर। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन कॉज है सर दर्द का, हेडेक का। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो हर 5 में से एक फीमेल को माइग्रेन रहता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, और इसके अलावा इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, मतलब क्यों माइग्रेन पेशेंट में हो जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे माइग्रेन कैसे कंफर्म करा जाता है, और माइग्रेन के डायग्नोसिस को बनाने के लिए क्या हमें किसी इन्वेस्टिगेशन या लैब टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि MRI ऑफ हेड, CT स्कैन ऑफ हेड। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट और इसकी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण, इसके सिम्टम्स के बारे में। तो माइग्रेन हेडेक के अंदर पेशेंट को सर के एक साइड बहुत तेज़ दर्द होता है, और ये ज़्यादातर पेशेंट का जो फ्रंटो टेम्पोरल एरिया है और या ऑक्यूलर एरिया है, इससे ज़्यादातर केसेस में इन्वॉल्व करता है ये दर्द। और कई बार फिर भी पेशेंट के जो सर का पीछे का एरिया है, यहाँ तक भी दर्द जा सकता है, या गर्दन में भी पेशेंट के दर्द आ सकता है माइग्रेन में। इसके अलावा पेशेंट में जो ये दर्द है ये 1 से 2 घंटे में सीवियरिटी में बढ़ता है। उसके अलावा ये लगभग 4 से 72 घंटे तक ये दर्द पेशेंट में प्रेजेंट रहता है। और जो ये दर्द है, हेडेक है माइग्रेन का, ये तेज़ आवाज़ से, तेज़ रोशनी से, और या फिर फिज़िकल एक्टिविटी या मूवमेंट से, इससे भी ये बढ़ जाता है। और पेशेंट को सर दर्द के अलावा भी कई बार पेशेंट में चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट को भूख कम लगती है, या फिर उल्टी भी हो सकती है। और पेशेंट की कई बार आँख भी लाल हो जाती है, पेशेंट की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा माइग्रेन हेडेक में पेशेंट को कई बार सेंसरी या विजुअल सिम्टम्स आ जाते हैं, जिन्हें कि ऑरा कहा जाता है। और माइग्रेन ऑरा हेडेक के पहले आते हैं, कई बार ये हेडेक के बाद में भी आ सकते हैं, और कई बार ये हेडेक के साथ में भी प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये माइग्रेन ऑरा होते हैं, ये ज़्यादातर केसेस में विजुअल ऑरा होते हैं, जिसमें पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट नज़र आती है, पर ये सेंसरी भी हो सकते हैं और मोटर टाइप के भी हो सकते हैं। और जो ये ऑरा है ये लगभग पेशेंट में 1 घंटे तक प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर हम कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट, और जो आपकी जीन्स होती है ये माइग्रेन की रिस्क को बढ़ा देती है। और ये स्टडीज़ में पाया गया है कि 70% जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उनके किसी न किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर माइग्रेन की पुरानी हिस्ट्री रही हुई है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा माइग्रेन के कई ट्रिगर्स भी होते हैं, और अब मैं जिन ट्रिगर्स के बारे में बताऊंगा उन ट्रिगर्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन ट्रिगर्स से जो माइग्रेन है ये पेशेंट में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अगर फिज़िकल ट्रिगर्स की बात करें तो थकान, नींद की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर हम डाइटरी ट्रिगर्स की बात करें तो डिहाइड्रेशन से, यानी कि कम फ्लूइड्स लेने से, बाकी खाली पेट रहने से, जैसे कि आप मील्स को मिस कर दें या अपनी मील्स को लेट खाएं, इससे माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके अलावा कई जो फूड्स हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, रेड वाइन, सिट्रस फ्रूट्स, ये भी माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। और अगर हम इमोशनल ट्रिगर्स की बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट, बाकी स्ट्रेस, इनसे भी माइग्रेन जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके अलावा माइग्रेन तेज़ लाइट से, तेज़ आवाज़ से, या फिर तेज़ स्मेल से, स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे कि कोलोन की स्मेल या फिर परफ्यूम की स्मेल, पेट्रोल की स्मेल, इससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कई बार मौसम चेंज होने से, जैसे कि ह्यूमिडिटी चेंज हो गई है या फिर ठंड बढ़ गई है, और इसके अलावा टीवी स्क्रीन देखने से और कंप्यूटर की स्क्रीन देखने से, इससे भी माइग्रेन जो है प्रेसिपिटेट कई पेशेंट्स में हो जाता है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो कई बार फीमेल्स में ये पाया गया है कि पीरियड्स आने के 2 दिन पहले और पीरियड्स जाने के 3 दिन बाद तक भी फीमेल पेशेंट्स में माइग्रेन हो जाता है। और इसका कारण ज़्यादातर केसेस में जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, इसके लेवल्स को माइग्रेन से एसोसिएटेड पाया गया है। इसके अलावा मेडिसिन की बात करें तो कई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT थेरेपी, जो मेनोपॉज के सिम्टम्स को क्योर करने में काम ली जाती है। इसके अलावा कई स्लीपिंग पिल्स और वासोडायलेटर्स नाम की ड्रग्स, इनसे भी माइग्रेन कई बार ये पाया गया है कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है कि इन सभी ट्रिगर से, इन सभी प्रेसिपिटेटिंग ट्रिगर से पेशेंट को बचना है, इन्हें अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे माइग्रेन हेडेक का डायग्नोसिस बनाया जाता है और कब लैब टेस्ट और अदर इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करी जाती है।
तो माइग्रेन हेडेक को डायग्नोज करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लैब टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं और डॉक्टर्स पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाते हैं। और इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के हिसाब से पेशेंट में एटलीस्ट 5 हेडेक के अटैक्स होने चाहिए जो 5 से 72 घंटे तक लास्ट करने चाहिए। और इसके अलावा हेडेक के साथ फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट, जो सिरदर्द है वो सर के एक साइड पेशेंट में प्रेजेंट है। सेकंड, पल्सटाइल क्वालिटी है हेडेक की। थर्ड, पेन की जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट टू सीवियर है। फोर्थ, रूटीन फिजिकल एक्टिविटी से जो ये माइग्रेन हेडेक है ये एग्रीवेट हो रहा है पेशेंट में, या फिर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो माइग्रेन की वजह से पेशेंट को अवॉइड करनी पड़ रही है। इसके अलावा भी फॉलोइंग 2 सिम्टम्स में से पेशेंट में एक सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट, नोजिया या वॉमिटिंग। सेकेंड, फोटोफोबिया या फोनोफोबिया, यानी फियर ऑफ लाइट एंड फियर ऑफ साउंड। तो इस तरीके से जो माइग्रेन हेडेक है इसे डायग्नोज करा जाता है। पर अगर हेडेक इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है या फिर पेशेंट में कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं माइग्रेन के साथ, जैसे कि फीवर आ गया है पेशेंट को, सीजर डेवलप हो गए हैं, या फिर जो माइग्रेन का पैटर्न है वो पेशेंट में चेंज हो गया है, माइग्रेन की जो हेडेक की सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट में बढ़ गई है, तो इन केसेस में डॉक्टर्स पेशेंट को कई इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं MRI ऑफ हेड, CT स्कैन ऑफ हेड, लंबर पंचर एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा कई ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि CRP या ESR ये भी डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई मेटाबॉलिक कॉजेज़ और स्ट्रक्चरल कॉजेज़ ऑफ हेडेक इनको रूल आउट करने के लिए या फिर कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोज करने के लिए भी डॉक्टर्स पेशेंट को कई इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर सकते हैं। अब लास्ट में हम माइग्रेन हेडेक के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, उन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जिससे कि माइग्रेन हेडेक को क्योर करा जाता है। तो माइग्रेन हेडेक के ट्रीटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहले पार्ट में जो माइग्रेन हेडेक है उसके अक्यूट अटैक को सबसाइड करने वाली जो मेडिसिन हैं वो आती है, और सेकेंड पार्ट में माइग्रेन हेडेक के जो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन में जो मेडिसिन काम आती है वो आती है। तो पहले पार्ट में जो अक्यूट माइग्रेन अटैक है इसको सबसाइड करने में जो मेडिसिन काम आती है उनमें आती है ट्रिप्टान्स, जिसमें आती है सुमाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान। सेकेंड है डाइटन्स, जिसमें आती है लैस्मीडाइटन। बाकी है अर्गोट एल्कलॉइड्स, जिसमें आते हैं अर्गोटामीन, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन। इसके अलावा आते हैं एनसेड्स, जिसमें आती है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन नाम की ड्रग्स। इसके बाद आती है प्रिवेंटिव केयर में यूज़ होने वाली मेडिसिन, जिसमें आती है एंटी सीजर मेडिसिन, जिसमें आती है वैल्प्रोएट, टोपिरामेट। बाकी है बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं प्रोपेनलॉल, मेटाप्रोलॉल, टिमोलॉल। और बाकी है ट्रिप्टान्स जैसे कि फ्रोवाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान। और बाकी एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन हैं जैसे कि नॉरट्रिप्टिलिन, वेलनाफेक्सिन, इन्हें प्रिवेंटिव केयर में यूज़ करा जाता है। इसके अलावा एक और दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा मैं कि कैसे आयुर्वेदिक तरीके से हम माइग्रेन को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।